हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए बुधवार को जो घोषणाएं की गई हैं 5 मई 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्रीमान शक्तिकांत दास जी द्वारा कुछ अहम घोषणाएं की गई हैं। उनमें से क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं बैंकिंग एग्जाम को देखते हुए, उस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना की दूसरी लहर से आर्थिक मोर्चे पर जूझ रहे छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए बुधवार को अहम घोषणाएं की। केंद्रीय बैंक ने अपनी वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को फिर से ओपन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 करोड़ तक के कर्ज लेने वाले व्यक्तिगत छोटे व्यापारियों, छोटे उधारकर्ताओं के ऋणों के पुनर्गठन यानी लोन रिस्ट्रक्चरिंग को एक मौका दिया है और ऐसे बिजनेस के बोरोवर जो पहले फ्रेमवर्क के तहत इसका फायदा नहीं उठा पाए थे, अब वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लोन रिस्ट्रक्चरिंग की इस योजना के तहत 25 करोड़ तक के कर्ज लेने वाले छोटे व्यापारियों सहित एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यापारी संस्थाएं जिन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा नहीं लिया था और 31 मार्च 2021 को उनका खाता जो है स्टैंडर्ड कैटेगरी में था, और ऐसे उधारकर्ताओं को इस लोन रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा मिलेगा। आरबीआई के गवर्नर श्रीमान शक्तिकांत दास ने अपनी घोषणाओं में कहा कि छोटे व्यापारियों और एमएसएमई जो इस वक्त सबसे ज़्यादा दबाव में चल रहे हैं, उन्हें राहत देने के लिए रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत रिस्ट्रक्चरिंग के लिए 30 सितंबर तक अप्लाई करना होगा और जिसे अगले 90 दिनों के भीतर इसको क्रियान्वित करना होगा। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर ने कई अनिश्चितताएं पैदा कर दी हैं। ऐसे माहौल में सबसे ज़्यादा असर जो है छोटे उधारकर्ताओं, छोटे बिजनेस एमएसएमई पे हो रहा है और इस छोटे उधारकर्ताओं और छोटे व्यापारियों को रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1 के तहत जो 2 सालों से कम की अवधि का मोरेटोरियम मिला हुआ था, उन्हें रिस्ट्रक्चरिंग का फ़ायदा उन्होंने लिया था। तो अब जो फाइनेंशियल संस्थाएं हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उनको ये अनुमति है कि इस योजना के तहत वो मोरेटोरियम जो है अधिकतम 2 वर्षों तक बढ़ा सकते हैं और उसका फ़ायदा जो है 25 करोड़ तक के लोन के जो उधारग्रहताओं हैं उनको उनका फ़ायदा मिल सकता है। तो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, 25 करोड़ जो है सीलिंग है और 2 साल का मैक्सिमम मोरेटोरियम है और रिस्ट्रक्चरिंग का फ़ायदा मिलेगा जो 31 मार्च 2021 को जो है स्टैंडर्ड कैटेगरी में है और जिन्होंने पहले मोरेटोरियम का फ़ायदा नहीं लिया था और जिन्होंने पहले रिस्ट्रक्चरिंग का फ़ायदा नहीं लिया है। अगली अहम घोषणाओं में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थानों का प्रभाव बढ़ाने के लिए सरकारी प्रतिभूति गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो खरीद है उसको 20 मई को 35,000 करोड़ के लिए स्टार्ट कर रही है। तो ये एक अहम घोषणा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीद को 35,000 करोड़ के लिए खरीदी स्टार्ट 20 मई से स्टार्ट कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी जो घोषणा की गई है वो है 50,000 करोड़ के जो रेपो रेट के आधार पर जो ऋण देने की सुविधा है, ये सुविधा जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है, जहां मेडिकल सर्विस को फंड की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 31 मार्च 2022 तक अस्पतालों, ऑक्सीजन आपूर्तियों, वैक्सीन आयातकों और कोविड रिलेटेड जो दवाएं हैं उनको आयात करने के लिए, उनको बनाने के लिए 50,000 करोड़ तक का ऋण सुविधाएं का जो एक पैकेज जारी किया है, जिससे बैंकें जो हैं ऐसी कंपनियों को रेपो रेट पर लोन उपलब्ध करा पाएंगे और जो कंपनियां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं उन्हें जो है इसका काफ़ी लाभ मिलेगा और समाज में हो रही इस महामारी को जो है नियंत्रित कर पाएंगे। साथ ही स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी एक अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें जो छोटे कारोबारी हैं, सूक्ष्म और लघु उद्योग के कारोबारियों के लिए जो 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान करते हैं, ऐसे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनके लिए भी एक 10,000 करोड़ का पैकेज जारी किया गया है। तो ये भी एक अहम घोषणा की गई है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और साथ ही साथ आरबीआई ने केवाईसी अनुपालन मानदंडों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक वीडियो केवाईसी आधारित जो केवाईसी प्रणाली है उसको अनुमति दी है कि प्रोप्राइटर हो चाहे खातेधारक हो, उनको जो है वीडियो केवाईसी के आधार पर उनकी केवाईसी अपडेशन को जो है अनुमति प्रदान की गई है आरबीआई द्वारा। और साथ ही साथ उनको कुछ राहत दी गई है कि ऐसे खातों में जहां केवाईसी लंबित है और जो दंड प्रक्रिया है उसमें जो है दिसंबर तक की छूट दी गई है। तो आरबीआई के द्वारा ये कुछ अहम घोषणाएं की गई हैं 5 मई 2021 को। तो इनमें से बैंकिंग प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो पहला महत्वपूर्ण चीज है वो है रिस्ट्रक्चरिंग। तो जो रिस्ट्रक्चरिंग का जो फायदा है वो 25 करोड़ तक के जो लोन है उनके उधारग्रहताओं को मिलेगा और मैक्सिमम जो मोरेटोरियम है वो 2 साल का, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरा महत्वपूर्ण है
जो 50,000 करोड़ का पैकेज है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मेडिकल सर्विसेज के लिए और कोविड रिलेटेड जो वैक्सीन्स हैं, दवा हैं, उनको आयात करने के लिए, उनका बनाने के लिए उनको जो पैकेज दिया गया है 50,000 करोड़ तक रेपो आधारित जो ऋण प्रदान किए जाएंगे वो। और अगला महत्वपूर्ण है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 10,000 करोड़ का पैकेज है और साथ ही वीडियो केवाईसी का जो प्रावधान किया गया है ये महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जी हाँ साथियों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो आरबीआई की घोषणाओं से संबंधित थी और आशा करता हूं कि ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। आने वाले एग्जाम को देखते हुए आप सभी की सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।